नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7। तो बात करते हैं नवरात्रि के चौथे दिन की माँ कुष्मांडा की। माना जाता है कि जब सृष्टि में चारों ओर अंधकार था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की सी मुस्कान से पूरा ब्रह्मांड ही रख दिया। यही कारण है कि उन्हें सृष्टि की रचयिता कहा जाता है। तो हमारे साथ मौजूद है पंडित आचार्य शंकर भारद्वाज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लोकल में। मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता क्यों कहा जाता है? देखिए, माँ कुष्मांडा नाम से ही आपने पढ़ा होगा कि कु का अर्थ है छोटा और उष्म का मतलब है गर्मी और अंड का मतलब है ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा, है ना। जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब गर्माहट से उसने अपनी गर्माहट से इस सृष्टि को ही ब्रह्मांड के रूप में रच दिया था। इस सृष्टि की रचना कर दी थी, इसलिए देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। मतलब अकाल पड़ने के बाद या एक बार सृष्टि समाप्त होने के बाद जब दोबारा सृष्टि का सृजन हुआ, तो दोबारा सृष्टि का सृजन माँ कुष्मांडा ने अपने गर्भ की गर्मी से इसको उत्पन्न किया। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि इनकी पूजा से जीवन में ऊर्जा और सकारात्मकता कैसे आती है? देखिए, कुष्मांडा देवी पूजा करने के दो प्रकार बताए गए हैं। एक प्रकार है हम लोग देवी की या देवता की जब पूजा करते हैं तो देवी को या देवता को जल अर्पण किया, फल अर्पण किया, पुष्प अर्पण किया। लेकिन एक दूसरी पूजा है जो है आंतरिक पूजा। अगर आप देखना चाहें तो कुष्मांडा देवी चौथे दिन की देवी है। नवरात्रों में 9 देवियां हैं और हमारे शरीर में भी 9 चक्र हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार। इसके ऊपर एक 8वां चक्र है अर्धबिंदु, 4 उंगली ऊपर सहस्त्रार से और 9 उंगली ऊपर है पूर्ण बिंदु। तो चौथे दिन की जो देवी हैं वो है माँ कुष्मांडा। और हमारे शरीर का जो चौथा चक्र है वो है अनाहत चक्र। मतलब हमारे हृदय की जो देवी हैं, अनाहत चक्र की जो देवी हैं, वो हैं कुष्मांडा देवी। आपने कहा कि सकारात्मक कैसे लाएं? असल में आज जितने भी रोग फैल रहे हैं ना, वो सब हृदय का ज़्यादा शिकार है। हृदय से घृणा करना, हृदय से प्रेम ना करना, हृदय से माफ करने की शक्ति ना होना, हृदय में पेशेंस ना होना, है ना। बहुत सारे हृदय संबंधित रोग हैं। उच्च रक्तचाप हो जाना, इन सभी की मुक्ति दूसरों को क्षमा करने का भाव अपने अंदर जाग जाए, दूसरों से प्रेम करने का भाव अपने अंदर जाग जाए, दूसरों से मिलने का, साथ बैठने का भाव अपने अंदर जाग जाए, ये सारी सकारात्मकताएं माँ कुष्मांडा ही पूरा करती हैं, है ना। हमें आज के दिन माँ कुष्मांडा का सबसे छोटा मंत्र है ओम कुष्मांडा देवी नमः। अगर इससे थोड़ा बड़ा मंत्र लेंगे तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं, मतलब हमारे सत्वगुण, रजगुण और तमोगुणों की देवी माँ कुष्मांडा को नमस्कार है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडायै नमः। इस मंत्र का जप करने से हृदय संबंधी रोगों से मुक्ति मिलती है ना। हम सब लोग वैसे तो देवी की पूजा पुष्प चढ़ा करके कर देते हैं, लेकिन असल में ये जो 9 देवियां हैं, ये हमारे 9 के 9 चक्रों को ठीक करने के लिए ही बताई गई हैं, है ना। हमारे आंतरिक में बहुत सारे रोग फंसे हुए हैं। जैसे हम पहले दिन की देवी की पूजा करके आए शैलपुत्री की, है ना। शैलपुत्री हमारे मूलाधार की स्वामिनी हैं। हमारे लोअर पैरन में जितने भी रोग आते हैं, उन सब की मुक्ति के लिए आपको शैलपुत्री की पूजा करनी है। हमारे कटी प्रदेश में जितने प्रकार के रोग आते हैं, उन सब के लिए आपको ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा करनी है। ब्रह्मचारिणी जब ब्रह्म का आचरण सिखाएगी, ब्रह्मचर्या बनाएगी, तो इस वाले पैनल के अंदर रोग अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तीसरा चक्र है मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक। हमारे पेट का जो चक्र है मणिपूरक है, वहाँ चंद्रघंटा देवी की पूजा करने के लिए कहा गया, है ना। पेट के सभी रोगों से मुक्ति के लिए आप चंद्रघंटा की पूजा कीजिए। और कल की विशेष देवी अनाहत की स्वामिनी माँ कुष्मांडा, इसकी जड़ी बूटी बताई गई हैं। सब देवियों की अलग अलग जड़ी बूटी बताई गई हैं। शैलपुत्री देवी की पूजा अगर हमारे लोअर पैनल में ज़्यादा दिक्कत हैं तो शिलाजीत के खाने से लोअर पैनल में दिक्कत खत्म हो जाती है ना।
ऐसे ही चौथे दिन की जो हम देवी की हम विशेष बात कर रहे हैं वो है माँ कुष्मांडा। कुष्मांड किसको कहते हैं? संस्कृत में एक फल का नाम है कुष्मांड। कुष्मांड बोलते हैं सीताफल को, है ना, पेठे को। सीताफल को खाने से हृदय संबंधित रोगों से आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि सीताफल में इतने सारे गुण हैं कि वो आपके उच्च रक्तचाप को अपने आप घटाएगा, आपके शरीर के मेद को अपने आप घटाएगा, और ऐसा करने से माता कुष्मांडा आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। जब आपका हृदय ठीक हो जाएगा तो मानो कुष्मांडा की कृपा हो गई है। तो सीताफल कल के दिन खाने से, है ना, जैसे सीताफल का रंग पीला होता है, ऐसे ही माँ कुष्मांडा को भी कल के दिन पीले वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। पूजा करने के लिए अपने आप को पीले आवरण में बदलना पड़ता है, स्वयं पीले वस्त्र पहन करके, है ना। एक पूजा का उद्देश्य लिखा गया है कि देवम भूत्वा देवम यजेत, जिसकी पूजा करनी है वैसे बन जाओ, जिसकी संगति करनी है वैसे बन जाओ, तब तो संगति वाले कहलाएंगे, है ना। तो देवी को पीले वस्त्र पहनाइए, स्वयं भी पीले वस्त्र पहन करके देवी की आराधना कीजिए, और पीला ही आप भोजन कीजिए, सीताफल का भोजन कीजिए। आपका चौथा चक्र अनाहत चक्र खुल जाएगा, मानो यही कुष्मांडा की कृपा है। मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है कि माँ कुष्मांडा जो देवी है उनको आराधना करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका तो यही है कि हम खाली फल फूल ना चढ़ाएं, हृदय की स्वामिनी है तो हृदय से विकारों को मिटाएं। ऐसा नहीं कि मन के अंदर भाव लेके बैठे कि माता शत्रुओं का नाश करना, है ना। हमें किसी का नाश नहीं करना है, हमें कहना है कि माता आप शत्रुओं के मन को भी बदलना। आपने हमारे मन की वृत्तियों को बदल दिया, सकारात्मक भाव हमारे अंदर जैसे आपने पैदा कर दिए हैं, ऐसे ही हमें समाज में लोग सकारात्मक लोग मिलें, ताकि ये जग, ये समाज एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार बना करके आगे बढ़ सके। ये सबसे अच्छा तरीका है। माँ से ऐसी प्रार्थना करना ज़्यादा अच्छा है, ना कि शत्रुओं का नाश हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। नहीं, मैं अगर एक अच्छे ओरा में जी रहा हूँ तो मेरे ओरा में आने वाले सब लोग अच्छे हो जाएं। इस भाव के साथ आप कुष्मांडा की आराधना करते हैं तो माँ कुष्मांडा ज़्यादा प्रसन्न होंगी। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि माँ कुष्मांडा को पूजने का तरीका, जैसे जब व्रत करते हैं लोग, क्या कुछ खाना पीना चाहिए या फिर किस विधि विधान से करनी चाहिए? देखिए, क्या कुछ खाना पीना चाहिए तो मैंने आपको बताया कि कल पीले फल का भोजन है ना। सीताफल कल के दिन खाना चाहिए, सीताफल का भोजन ग्रहण करना चाहिए। सीताफल में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, ये बिल्कुल टोटल जल है, ऐसा मानिए। ये एक प्योर वाटर है, और हमारे हृदय के चारों तरफ भी लिक्विड फॉर्म है। अगर हमारे हृदय को लिक्विड फॉर्म नहीं मिलेगी तो हमारा हृदय स्पंदन करना बंद कर देगा, है ना। तो ऐसे ही सीताफल का रस पीने से, सीताफल को खाने से हमारे हृदय संबंधी रोग दूर हो जाएंगे और कुष्मांडा की कृपा हो जाएगी। यहाँ बात कुष्मांडा का है। तो इस दिन आपको पीले फल का भोजन करना चाहिए, पीली वस्तुएं माँ को अर्पण करनी चाहिए, पीले फूलों की माला अर्पण करनी चाहिए, ये पूजा का तरीका है। पीले वस्त्र अर्पण कीजिए, है ना, पीला श्रृंगार चढ़ाइए, ये माता की पूजा का तरीका है। तो ये थे हमारे साथ आचार्य शंकर भारद्वाज जी, जिन्होंने बताया कि आराधना का क्या सही तरीका है, किस विधि विधान से पूजा पाठ करना चाहिए, क्या खान पीन करना चाहिए व्रत में। तो ऐसे ही अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ लोकल चैनल।